हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चे, हमारी दोनों क्लास बहुत शानदार तरीके से चल रही है और आप लगातार क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और अगर ना अटेंड कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाने के लिए अटेंड करते रहिए। ठीक है मेरे भाई? क्योंकि ये दो क्लास बोर्ड एग्जाम में ऐसे टॉपिक को कवर कर रही है जो कि स्कूलों में कतई नहीं पढ़ाया जाता। मैं बार बार ये चीज बताता हूँ और जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता उन टॉपिक को मैं सबसे ज्यादा अपने चैनल पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चे, क्या है? पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं। ये पैसेज ट्रांसलेशन में इन सब टाइप के सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अब इसमें बुक्स के बारे में बताया गया है, तो किसी इंडिविजुअल चीज को लेके या किसी इंडिविजुअल मैटर को लेके छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटी छोटी जो पैसेज होते हैं, उन्हीं के एग्जाम में आने की बच्चे सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है मेरे भाई? तो आज हमारा ये छोटा सा पैसेज है और ये इजी पैसेज है, ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा और मैं लेवल बच्चे धीरे 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 बढ़ाता रहूंगा। अभी आपको कुछ इजी लेवल कराना है, उसके बाद धीरे धीरे टफ लेवल, क्योंकि आप सभी को पता है मैं ये क्लास बोर्ड एग्जाम तक लूंगा। तो आप सभी को इतना भी पता होना चाहिए कि इतने टाइम में कितने लेवल तक का मैं आपका कवर कराऊंगा। देखिए बच्चे, क्या है? पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है। कौन स्रोत है? तो आप कहेंगे सर पुस्तकें। तो पुस्तकें का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बुक्स। अब ये प्लूरल है इसलिए देखो हैं, किताबें स्रोत हैं मतलब होना, होने को बता रहा है तो बच्चे इसलिए प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे लगेगा आर। अगर होता कि पुस्तक ज्ञान का स्रोत है तब बच्चे लग जाता इज, लेकिन है पुस्तकें यानी प्लूरल की बात की गई है। तो बुक्स आर क्या है बच्चे? सोर्स है। स्रोत की इंग्लिश होती है सोर्स। बुक्स आर द सोर्स किसका? ज्ञान का। तो हो जाएगा ऑफ नॉलेज। बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है बच्चे, तो पहला ट्रांसलेशन हो गया बुक्स आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। वैसे ये दिखने में आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन मेरे भाई ये बोर्ड का लेवल है, क्लास 10th का लेवल है। 10th में ऐसे ऐसे पैसेज ही पूछे जाते हैं। फिर क्या बच्चे? अच्छी पुस्तकें, अच्छा ये है, ये हमें नई बातें सिखाती हैं। तो बच्चे वैसे तो ये का इंग्लिश हम लोगों ने पढ़ा है दीज, लेकिन बच्चे यहाँ दीज नहीं, यहाँ पे लगेगा दे। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ये के लिए या वह सब के लिए, मतलब पहले क्या होता था कि दे पर्सन के लिए यूज होता था, बट आज मॉडर्न इंग्लिश में दे का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यानी किसी चीज के लिए भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लगेगा दे। दे ये हमें नई बातें सिखाती हैं, ध्यान से समझिएगा, सिखाती हैं। तो बच्चे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिन सेंटेंस के अंत में यानी किसी एक्शन में ता है, टी है, ते है, अगर ये आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो बच्चे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे। और ये प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे टीच, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, यानी है की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। हमने लिखा दे टीच, दे प्लूरल है इस वजह से टीच यानी प्लूरल वर्ब लिखा गया। अगर ये होता ही तो इसका मतलब ही सिंगुलर है, तो टीच क्या हो जाता बच्चे? यस लगा के टीच को भी हम सिंगुलर बना देते। ठीक बच्चे, तो दे टीच क्या सिखाती हैं? ये हमें नई बातें सिखाती हैं। तो दे टीच अस न्यू थिंग्स। अब बच्चे इसमें एक छोटा सा आपको मैं कंसेप्ट बता दूं। देखिए इस सेंटेंस में बच्चे दो ऑब्जेक्ट हैं। आज का ये पैसेज लेने का केवल एक मतलब था कि आपको मैं दो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी सिखा सकूं। ठीक है बच्चे, क्या है? ये हमें नई बातें सिखाती हैं। अलग मैं इसको समझा दे रहा हूँ। हमने लिखा बच्चे दे और फिर टीच, यहां तक आपको समझ में आया। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि पहले हम इसकी इंग्लिश लिखें या फिर हम पहले इसकी इंग्लिश लिखें। तो मेरे बच्चे यहाँ पे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं हम? क्या लगा के या किसे लगा के। जैसे आई बॉट, मैंने खरीदा क्या? बुक्स। आई बॉट बुक्स। फिर हमने कहा बच्चे, तो देखो बुक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
लेकिन हमने दूसरा सेंटेंस कहा कि आई टीच यू, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो जवाब आएगा कि तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो ऐसे बच्चे क्या और किसे दोनों के जवाब में अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन कभी कभार सेंटेंस में ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। जैसे इसमें देखो, ये क्या सिखाती हैं, नई बातें, और किसे सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं। तो बच्चे जो क्या के जवाब में आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसे के जवाब में आएगा, ये किसे सिखाती है, हमें, तो ये हो जाएगा बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले लिखनी है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमें का इंग्लिश हो जाएगा अस, और नई बातें का इंग्लिश हो जाएगा बच्चे न्यू थिंग्स। यही चीज मैंने आपको ऊपर समझाया है। लेकिन बच्चे हम जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे करते हैं, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा, दे टीच न्यू थिंग्स, दे टीच न्यू थिंग्स टू अस। मतलब अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं, तो बच्चे हमें इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। ये याद रखना। ये आज के ट्रांसलेशन में मैंने एक आपको छोटा सा नया कंसेप्ट सिखाया, और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया। क्या बताया कि जब सेंटेंस में क्या और किसे दोनों का रिप्लाई दिया जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, और जब दो ऑब्जेक्ट है तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो बच्चे इनडायरेक्ट को हम आगे रख के लिखेंगे, डायरेक्ट को पीछे रख के लिखेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट को आगे रख के लिख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट को पीछे, तो इनडायरेक्ट के पहले बच्चे हम क्या लगा देंगे, टू। तो ये हमारा आज का नया कंसेप्ट है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए बच्चे आगे सेंटेंस देखते हैं क्या है। अच्छी पुस्तकें मित्र होती हैं। कौन होता है बच्चे, अच्छी बुक्स। तो हो जाएगा बच्चे गुड बुक्स, गुड बुक्स। अब होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर होता है, होती है, मतलब ये ती है देख के ये मत सोचना ये बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको बताया था अगर होता है, होती है, ऐसे टाइप के आ रहे हैं, तो ये इज एम आर के यूज वाले हैं। तो गुड बुक्स आर क्या हो जाएगा बच्चे, मित्र। तो हो जाएगा इसका इंग्लिश फ्रेंड। गुड बुक्स आर फ्रेंड्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ये बोर्ड का लेवल है, ये मत सोचना कि मैं बहुत आसान करा रहा हूँ। फिर नहीं है बच्चे, विद्यार्थी पुस्तकों से लाभ पाते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है, और लाभ पाते हैं, पाते हैं यानी पाना, इसमें ता है ती है लगा, यानी ते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएगा, पाना की इंग्लिश गेट। अब ये प्लूरल है, इस वजह से इसको भी प्लूरल रखेंगे। तो स्टूडेंट्स गेट क्या पाते हैं बच्चे, लाभ। तो लाभ का इंग्लिश हो जाएगा बेनिफिट, बेनिफिट। किससे पाते हैं, पुस्तकों से। तो फ्रॉम, फ्रॉम बुक्स। बताओ क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। फिर है बच्चे, पुस्तकें जीवन को सही दिशा देती हैं। कौन देती हैं, देखो इसमें ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही है। और बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैसेज ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, इन्हीं टेंसेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन जीवन को सही दिशा देती है, पुस्तकें। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा बुक, बच्चे बुक्स। और क्या देती है, दिशा देती हैं। तो देना का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे गिव, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये प्लूरल, तो इसको भी प्लूरल रखते हैं। तो बुक्स गिव द राइट डायरेक्शन, द राइट डायरेक्शन टू द लाइफ। तो बच्चे ये था आपका आज का पैसेज ट्रांसलेशन, जो कि एक अच्छा पैसेज मैंने लिया था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पैसेज है। बच्चे इन सभी को आप एग्जाम के पहले खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करके ही तब जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ से 3 महीने हमारे नेट बच रहे हैं एग्जाम के। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पैसेज। तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट करते रहिए, और फिर अपनी ये दहाड़ देखना हम लोग को कहाँ तक पहुंचानी है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।